सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मौलाना फजलुर रहमान और DGISPR के दरमियान मुकालमे पर तबसरे के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार समी इब्राहिम साहब। समी साहब बहुत शुक्रिया। समी साहब ये बताइएगा कि पहले मौलाना फजलुर रहमान ने अपने खिताब में इदारों की बात की, उस पर DGISPR का बयान सामने आया और अब इस हवाले से मौलाना का जवाब आया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मौलाना ने अपने जवाब में ये बात कही है कि DGISPR ने जो मेरे बयान का जवाब देकर खुद ही ये बता दिया है कि मेरा इशारा किस तरफ था, और साथ ही उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि फ़ौज जो है वो उसको एक ऐसा इदारा है जिसको गैर जानिबदार होना चाहिए, सियासत पे नहीं होना चाहिए। अब अगर आप इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखें तो सबसे पहले आपको ये नजर आएगा कि मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन हमें फौज पर तनकीद करती नजर आ रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और फिर आके यहाँ पर उस धरने में वो 2 दिन का अल्टीमेटम देते हैं और इदारों को ये कहते हैं, जिस पर DGISPR ने उनसे पूछा कि आप किस इदारे की बात कर रहे हैं। अगर आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, आप कौन से इदारे की बात कर रहे हैं? फौज अगर इलेक्शन के हवाले से आपको ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फौज ने तो इलेक्शन सिर्फ करवाए हैं, मैनेजमेंट में उनका हिस्सा है, बाकी तो इलेक्शन कमीशन ने उसकी सारी सुपरविजन की। तो फौज को आप इसमें ना घसीटें और जो भी बात है मुताल्लिका फोरम पर आकर करें। उस पर अब जनाब फजलुर रहमान साहब जो बड़ी यानी उन्होंने जिस तरह से भी बात की है, हमेशा उनका इशारा फौज की तरफ रहा है। तो वो कहते हैं कि ये तो DGISPR को ये बयान ही नहीं देना चाहिए था, उनके बयान ने ये बात वाजे कर दी है कि मैं किसी इदारे की बात कर रहा हूँ। तो ये एक बेसिकली ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं पाकिस्तानी इदारों के साथ। और DGISPR ने तो बड़ा राइटली अपने जो पाकिस्तानी फौज की पोजीशन है कि गैर जानबदार इदारा है, सियासत से कोई लेना देना नहीं है, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पीछे पाकिस्तान और आइन के मुताबिक वो खड़े हैं और इंतशार जो है पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। सिंपल सी ये बात की है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान क्योंकि एक सियासतदान है और गुफ्तगू के वो बड़े माहिर हैं, तो पहले उन्होंने खुद फौज पर का इल्ज़ाम फौज की तरफ उंगली उठाई। जब DGISPR ने इसका जवाब दिया तो वो कहते हैं कि उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। यानी एक ये बात भी करते हैं और अगर जवाब आए तो फिर कहते हैं कि जवाब दे के आपने फौज को मुतनाज़िर बना दिया। तो ये एक पॉलिटिक्स है, पाकिस्तानी इदारों पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को इससे जो इस वक्त बड़ी नाजुक सूरत आ रहा है, पाकिस्तान की फौज जो है वो पूरी दुनिया ने उनको निशाना बनाया हुआ है। यहाँ की जो हमारी जो रीजनल प्रायोरिटीज के मुताबिक फौज उस पर काम कर रही है। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि मौलाना फजलुर रहमान ने पहले कहा 2 दिन में देता हूँ, इदारे अपने आप को ठीक कर लें। जब DGISPR ने कहा कि आप बताएं और मुताल्लिका फोरम पे बात करें तो कहते हैं कि आपको तो ये बयान ही नहीं देना चाहिए था। बस उनकी ये ख्वाहिश है कि गलियां हो जाए सुनियां मिर्जा यार फिरे, वो जो मर्जी कहते रहें, कोई उसका जवाब ना दे और जो वो कहते हैं बस उसी पे अमल दरामद करें। अच्छा समी साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को 2 दिन की डेडलाइन भी दे दी है। आप क्या समझते हैं कि इस तरीके की डेडलाइन देना, फिर उनके बार बार जो बयानात हैं वो भी तब्दील होते रहते हैं, क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, ये तो शुरू से ही हमें पता था कि वो सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचने तक ये कह रहे हैं कि हमें कोई इस्तीफा नहीं चाहिए और हम बाहर की कोई जगह बिठा लेंगे। अब इसमें वो आके उन्होंने डेडलाइन दे दी है 2 दिन की। फसाद और झगड़ा वो यहाँ पे करना चाहते हैं। जो दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो मुकम्मल तौर पर इस सारी साजिश का हिस्सा हैं और वो उनके वर्कर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो फसाद भी कराना चाहते हैं, लेकिन अपना फेस साफ रखने के लिए वो कह रहे हैं जी कि हम तो सिर्फ आज़ादी मार्च में शामिल थे, जलसे में शामिल थे, धरने में शामिल नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मुनाफिकत जो है वो बिल्कुल सामने है। कल शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में ये कहा मौलाना फजलुर रहमान ने कि वज़ीर आज़म इमरान खान को हज़ारों लोग ये गिरफ्तार कर लेंगे, तो वहीं पर मौजूद थे, इसको इंडोर्स कर रहे थे। तो ये सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि ये क्राउड जो है ना 30-40 हज़ार का है, पूरे पाकिस्तान से लेके आए। ये इनकी टोटल स्ट्रेंथ है सारी जमातों की। इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इसमें नून लीग भी शामिल है। लेकिन अब ये नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी धरने में हम शामिल नहीं हैं, ताकि अगर कम तादाद नजर आए तो वो उसमें ये हो कि हम तो शामिल ही नहीं थे। और वैसे मुकम्मल तौर पर इनके जो वर्कर्स हैं, जो भी इनकी ताकत थी, ये मौजूद है, पैसा इन्होंने दिया है और ये सारे मिलकर इस वक्त जो भी कर रहे हैं, साजिश या वटेवर इसे आप नाम लें, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो भी आप कहें, ये सब उसमें बराबर के शरीक हैं। सिर्फ अपना फेस अच्छा रखने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम धरने में शामिल नहीं है, लेकिन ये मौलाना के साथ सियासी मदद भी कर रहे हैं, अखलाकी मदद भी कर रहे हैं, माली मदद भी कर रहे हैं, हर तरह से उनके साथ। बहुत शुक्रिया आपका समी इब्राहिम साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।